कांग्रेस ने ममता बनर्जी से माफी मांगने को कहा है। राजनीति भी बड़ी निष्ठुर चीज है और समय, एक तो राजनीति और दूसरा समय, ये कब बदल जाए, इसकी परिस्थितियां कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। आज से 3-4 महीने पहले तक ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस जो है सीटें मांग रही थी, कहती थी कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए। वेस्ट बंगाल कांग्रेस के नेता नहीं, बंगाल यूनिट के नेता नहीं, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो चाहता था कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस का इतना मजाक बनाया कि उनको 2 विधानसभा की सीटें ऑफर कर दी कि आपको 2 सीटों पर हम दे देंगे, आइए गठबंधन कर दीजिए, लड़ लेते हैं। कांग्रेस को यह ठीक नहीं लगा, अपमानजनक रवैया लगा और सीपीएम के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को लगा कि हम और कमजोर हो रहे हैं, हमारा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बड़ी ताकत के बाद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा और 2 सीटें वो जीतने में कामयाब हुई। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2 सीटों का तो वैसे कोई मोल नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव हुए। पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा पर कांग्रेस का तिरंगा दिखाई देने लगा। काउंटिंग सेंटर्स पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एजेंट बनकर लाइन में लगे हुए दिखाई दिए, जहां से वो अपने चुनाव परिणाम और भविष्य की राजनीति पर आगे की रणनीति उनको बनानी थी। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का पतन हो गया। चुनाव में हार जीत आपने हमने बहुत देखे होंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार जीत होता ही रहता है। प्रशासनिक मशीनरी, संसाधनों का इस्तेमाल या दुरुपयोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार बंगाल में हुआ था, देश के कई राज्यों में ऐसे होते रहे हैं और लंबे समय से होते रहे हैं, आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से टूटकर एकदम बिल्कुल बिखर गई, सिमट गई, वो पता ही नहीं चल रहा है। मात्र 20 विधायक बचे हैं ममता बनर्जी के पास, 60 छोड़ के चले गए थे। उनमें से भी खबर है कि जो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव थे मदन मित्रा, वो भी एमएलए हैं, ममता बनर्जी के सबसे करीबी विधायक, उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दिया और ये कह के कि जहाज डूब रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस का नामलेवा बचेगा कि नहीं बचेगा अगले चुनाव तक, इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन यह साफ है कि तृणमूल कांग्रेस बिखर गई है, पूरी तरह से पतन हो गया है। तो अब बंगाल में क्या हो रहा है और क्यों कांग्रेस ममता बनर्जी से माफी मांगने को कह रही है, प्रायश्चित करने को कह रही है, पश्चाताप की बात कह रही है, अब आपको बताते हैं। 21 जुलाई पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए एक बड़ी तारीख है। 21 जुलाई 1993 को यूथ कांग्रेस के एक जुलूस पर पुलिसिया फायरिंग हुई और युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए या शहीद हो गए कांग्रेस की निगाह में। उस रैली के दौरान ममता बनर्जी खुद यूथ कांग्रेस की नेता थी और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही यह जुलूस निकला हुआ था, जिस पर पुलिस की फायरिंग हुई और यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता शहीद हुए। ममता बनर्जी उसके बाद कांग्रेस से अलग हो जाती हैं, लगभग 30 साल हो गए, 3 दशक के बाद, और ममता बनर्जी ने कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की इस विरासत को अपना बना लिया। जब से वो सत्ता में आई, 21 जुलाई को शहीद दिवस के नाम पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि यह कार्यक्रम कांग्रेस का था, लेकिन वक्त की मार और ममता बनर्जी के अत्याचार ने कांग्रेस को इतना कमजोर कर दिया पश्चिम बंगाल में कि कांग्रेस का यह कार्यक्रम उनके पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय तक सीमित रह गया। वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ही 21 जुलाई को शहीद दिवस मनता रहा, श्रद्धांजलि अर्पित होता रहा। उधर ममता बनर्जी कोलकाता में बड़ा कार्यक्रम करती रही और इसको अपने शक्ति प्रदर्शन का जरिया बनाती रही। लेकिन अब सब कुछ उलट पलट हो गया है। अब कांग्रेस कोलकाता में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है शहीद दिवस के दिन, क्योंकि सरकार भले ही भाजपा की बनी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बहुत तेजी से मजबूती कांग्रेस को मिल रही है पश्चिम बंगाल में।
अगर राहुल गांधी ने अच्छे अच्छे नेताओं की टीम बंगाल में लगा दी, माइक्रो मैनेजमेंट कर दिया, तो समझिए कि पश्चिम बंगाल में, अब तो ये तो नहीं कह सकते कि अगला चुनाव, ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आने वाला समय बंगाल में कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के सामने कांग्रेस ही विकल्प के रूप में खड़ी है। तो हम बात कर रहे थे शहीद दिवस की। शहीद दिवस पर कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल में, और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार। शुभंकर सरकार ने ममता बनर्जी को चुनौती दी है, चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो स्वीकार करें कि 30 साल पहले उनका कांग्रेस छोड़ना एक बड़ी गलती थी। शुभंकर सरकार ने दरअसल कहा कि ममता बनर्जी चाहे तो कांग्रेस की ये शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, लेकिन हमारी एक शर्त है। ये शुभंकर सरकार कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष, कि ममता बनर्जी को माफी मांगनी होगी 30 साल पहले जो गलती उन्होंने की थी उसके लिए। कौन सी गलती भाई? तो कांग्रेस छोड़कर चली गई थी। तो कांग्रेस छोड़कर जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे नेता दल छोड़ते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया था आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता के पहले, जब उन्होंने अलग पार्टी टीएमसी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को खूब डिस्टर्ब किया। कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ा, कांग्रेस के बूथ स्तरीय नेताओं को तोड़ा, प्रदेश स्तरीय नेताओं को तोड़ा, जिले के नेताओं को तोड़ा, ब्लॉक के नेताओं को तोड़ा, गांव में काम करने वाला जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता था उसको तोड़ दिया ममता बनर्जी ने और अपनी पार्टी खड़ी कर ली। लेकिन कहते हैं कि कर्म लौट कर आते हैं। आज ममता बनर्जी के साथ वही हो गया, पूरी पार्टी समाप्त होने के कगार पर है। अब देखिए, जो लोग ममता बनर्जी से अलग गुट बनाए हुए, ऋतव्रत बनर्जी का जो अलग गुट है, ये दरअसल कोई गुट वुट है नहीं। भविष्य में देखिएगा ये गुट जाएगा बीजेपी के ही साथ, तो फिर विपक्ष में कौन रहेगा? ममता बनर्जी की विश्वसनीयता समाप्त होने की ओर है, तो विपक्ष में बचेगी कांग्रेस ही, क्योंकि कांग्रेस के अलावा पश्चिम बंगाल में विपक्ष को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज बढ़ाने वाला कोई नहीं है। खैर, आपको बता दें कि कांग्रेस का कार्यक्रम 21 जुलाई को शहीद मीनार पर होने वाला है, और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया है, और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को करीब 3 दशक पहले कांग्रेस छोड़ने के फैसले को एक बड़ी गलती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शुभंकर सरकार शहीद मीनार, जो कोलकाता में है, एक बड़ा प्रसिद्ध जगह है, वहां पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 1993 का आंदोलन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस आंदोलन के विरासत को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता ने यहां तक कहा कि अगर ममता बनर्जी अपने राजनीतिक अतीत का सम्मान करती है तो उन्हें इतिहास को सही रूप में स्वीकार करना चाहिए। 21 जुलाई 1993 का आंदोलन यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था। ममता बनर्जी इस पर धावा ना बोले, इस पर अपना दावा ना करें। वहीं शुभंकर सरकार ने ममता बनर्जी को कांग्रेस के मंच पर आने का न्योता दिया और कहा कि यदि वो सार्वजनिक रूप से कांग्रेस छोड़ने के फैसले को गलत मानती है, शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, तो यह राजनीतिक प्रायश्चित का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब आपको बता दें कि 21 जुलाई का कार्यक्रम वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस अकेले करने जा रही है। वहां पर टीएमसी का जो बागी गुट है, ऋतव्रत बनर्जी वाला, वो भी कार्यक्रम कर रहा है। ममता बनर्जी वाली टीएमसी, जिसको कालीघाट वाली टीएमसी कहा जा रहा है, ममता बनर्जी का घर कालीघाट कोलकाता में है। ममता बनर्जी का मामला जो है, उनके कार्यक्रम का कोर्ट में इधर से उधर चल रहा है। कार्यक्रम उनका भी होगा, कहीं ना कहीं होगा, और कोर्ट ने जगह देने को कहा भी है। तो 3 तरह के कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में होंगे। उधर एक बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दिलीप घोष, बड़े नेता है बंगाल के, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल सरकार में। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जो 21 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस का कार्यक्रम है, और चाहे किसी भी दल के शहीद हो, कोई भी शहीद हो, उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, लेकिन यह कार्यक्रम कांग्रेस का है। ममता बनर्जी बेवजह इस पर अपना दावा बोल रही हैं। मतलब कि कांग्रेस के सुर में सुर बीजेपी भी मिला रही है
ये पश्चिम बंगाल में एक नई शुरुआत है। और इसके साथ एक बड़ी बात आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। लंबे अरसे के बाद यह देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के छोटे बड़े नेता 21 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर छोटी छोटी खूब सभाएं कर रहे हैं। मामला कोलकाता का हो, हावड़ा का हो, आसनसोल का हो, उत्तर दक्षिण 24 परगना जिले का हो, दूर दराज के बाकी जो जिले हैं, जो बिहार से सटे हुए हैं जिले, जो मुर्शिदाबाद मालदा के इलाके हैं, कांग्रेस के नेता जगह जगह जाकर के लोगों के बीच पर्चा बांट रहे हैं, होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, जहां 20-25 लोग भी हैं, कहीं 200-250 लोग भी हैं, और अलग अलग जगहों पर लोगों को कांग्रेस में शामिल भी करा रहे हैं। ये बंगाल में एक अलग तरीके का पहली बार कांग्रेस के प्रति देखने को मिल रहा है। और उधर प्रकाश जोशी को कांग्रेस ने अपना प्रभारी बना दिया है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। तो लगता है कि बंगाल को लेकर के कांग्रेस का लीडरशिप कोई ठोस फैसला जल्दी कर सकता है, और करना भी चाहिए। ममता बनर्जी के इंतजार में रहेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। और ममता बनर्जी के सामने भी एक ही रास्ता है, कांग्रेस में वो आ जाएं, राजनीति बच जाएगी, विरासत रह जाएगी, मान सम्मान बचा रहेगा। मुख्यमंत्री बने ना बने, देश की बड़ी नेता वो हो जाएंगी। कांग्रेस की छतरी में, कांग्रेस के तिरंगे में इतना दम तो जरूर है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।